श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। 72वां पुष्प समर्पित है। विषय है दैन्य, दीनता, लाचारी, बेबसी, निर्हीपन। देखिए, बहुत उच्च कोटि के संतों ने यह लिखा है कि भक्ति मार्ग में तो दैन्य बहुत ज्यादा जरूरत है। योग में नहीं है, तप में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, कोई यज्ञानुष्ठान में नहीं है। प्रेमा भक्ति में दैन्य की सर्वोपरि आवश्यकता है। दीनता नहीं आई तो अहंकार आ जाएगा। अतएव दीनता जरूरी है। भाई मेरा कोई बल नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य, सब साधन करके भी ये सोचना है, क्योंकि करवाने वाला तो वही है। बिना उसकी कृपा के आप साधन नहीं कर सकते, सिद्धि तो होगी कहां से। दीन बन सकते हो और हो भी दीन ही। ध्यान रखो, हर मनुष्य दीन है। हर मनुष्य पैदा हुआ था तो करवट नहीं ले सकता था, अंतिम समय में भी करवट नहीं ले सकता, दीन ही है। बीच में कुछ समय दिया जाता है कि ठीक है, मेरी प्राप्ति का साधन कर लो और जो अन्य सांसारिक कार्य हैं वो कर लो, रहोगे तो दीन। 1,00,000 हाथियों के बल वाला कंस जब धराशायी पड़ा था, भाई कहाँ गया आप तेरा बल? बड़े बड़े राक्षस पाल रखे थे, बल का अभिमान था, ताल ठोकता घूमता था।
कोई भिड़े तो सही, देवी देवता तक डरते थे। भूमंडल में उसको परास्त करने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन अनायास ही भगवान ने खेल खेल में मसल दिया। खेल खेल में जिस उच्च मंच पर बैठा था पहुंच गए, मंच से नीचे फेंक कर उसके ऊपर कूद गए, प्राण पखेर उड़ गए, दीन हो गए। ऐसे ही भीमसेन बहुत बलवान था। भीमसेन चलो वो तो बुराई थी, भीमसेन तो मूर्तिमान अच्छाई, भगवान का अत्यंत प्रिय, सारे पांडव प्रिय। महान शक्तिशाली उद्भट योद्धा, गदा युद्ध विशारद, स्वर्गारोहण को जा रहे थे तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी थे, युधिष्ठिर सबसे आगे आगे थे। नकुल सहदेव भी गिरते गए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन भी गिर गया तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महाभारत में उल्लेख, भीम गिरा तो थोड़ा सा पीछे मुड़े, अरे तुम तो इतने बलवान, कौन बलवान है, धराशायी हो। आपको पता है कि कुत्ता गया था और युधिष्ठिर पहुंचे थे, तो युधिष्ठिर में धर्म का बल था। पांडव धर्म पर ही थे, लेकिन उतना धर्मनिष्ठ नहीं थे। तो दीनता जीव का सहज गुण है, सहज लक्षण है, और मनुष्य जैसा दीन तो कोई अन्य पशु भी नहीं। गाय का बछड़ा या बछड़ी पैदा होते ही कुछ समय में उछलने कूदने लगते हैं। मनुष्य का शिशु तो पैदा होते अगर संभाल नहीं हो तो जी नहीं सकता, और चलने में तो बहुत समय लग जाता है। आप जानते हैं, पहले तो करवट दिलाई जाती है, उसके बाद में वो थोड़ा बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर जाकर के। हिरणों के और बच्चे हैं, पैदा होते ही भागने ही लग जाते हैं। सहज ज्ञान भी ज्यादा है, हमारी तरह दीन नहीं है। क्या खाना है क्या नहीं खाना, मनुष्य के बच्चे को तो यही ज्ञान नहीं। कोई जूता दे दो तो उसको चबाने लग जाए, पेन दे दो तो उसको चबाने की कोशिश करेगा। गाय के बछड़े को किसने सिखाया? घास के अलावा कहीं झांकेगा ही नहीं। हिंस्र पशुओं के बच्चे हैं, मांस के अलावा कुछ खाएंगे ही नहीं। उनको ज्ञान है क्या खाना है क्या नहीं खाना। सूंघ कर पता चल जाता है कौन सी जहरीली वनस्पति है। बकरी हो कोई भी अन्य हो पशु, जहरीली वनस्पति को छोड़ देता है। मनुष्य तो जानबूझकर जहरीली ही अफीम, तंबाकू, गांजा ये प्रयोग कर रहा है। वो दीन नहीं है जिस अवस्था में, तो भी दीनता को प्राप्त कर रहा है। नशे में दीन ही हो जाता है, होश आवाज ही नहीं, नाली में पड़ गया शराब पीकर, दीन हो गया। वो तो खैर जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो मनुष्य दीन ही है, हर जीव दीन है। हम अपने हिसाब से पैदा नहीं हो सकते, अपने हिसाब से अपने परिवारजनों के साथ में तालमेल नहीं बिठा सकते। कभी बैठ भी जाए नहीं भी बैठे,
अपने हिसाब से मर भी नहीं सकते। आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं है। और जीते जी भी रोग हमें दीन बना देते हैं, बुढ़ापा दीन बना देता है, और कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो दीन हो जाते हैं। तो ये दैन्य भगवान के आगे बहुत आवश्यक है, तुरंत संभालता है। देखिए, नॉर्मल अवस्था में भी कोई एनडीआरएफ की टीम है, रेस्क्यू पार्टी है, और कहीं कोई हादसा हो गया, जो एकदम तड़प रहा है, जिसके प्राण निकले जा रहे हैं, सबसे पहले उसको अटेंड करें। जो माथा पकड़े बैठा है, गंभीर हो सकता है वो, लेकिन सबसे पहले जिसको सबसे ज्यादा दीनता प्राप्त हुई है, उसको अटेंड किया जाएगा। डॉक्टर के पास में 10 रोगी आधी रात को आ गए, नाइट ड्यूटी है, जिसके प्राण निकले जा रहे हैं, उसको सबसे पहले अटेंड करेगा। माता के बालक हैं तो कोई तो आराम से नहाकर आ रहा है, कोई खेल कर आ रहा है, कोई कैसे, कोई बहुत थका हारा आया है, बहुत दीन अवस्था में है, हाँफ रहा है, उसको सबसे पहले संभालेगी। तो भगवान भी वही करते हैं। सुनीरे मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बल तो राम ही है। ऐसे बहुत से महात्मा दुर्बलनाथ नाम रखते हैं। निर्बल दास ऐसा नाम रखते हैं। बहुत उच्च कोटि के विचारकों का यह अंतिम निचोड़ है। भगवान के आगे इतने दीन हो जाओ, इतने निरीह हो जाओ, बस फिर भगवान कोई साधन नहीं करना है। जो शरणागति के बारे में बार बार संकेत किया जाता है, तो शरणागत तो होता ही दीन है, तुरंत संभाल होगी। बहुत ज्यादा पतित भी दीन ही है, तो पतित पावन है भगवान, पावन पावन नहीं है। जो पहले ही पवित्र है उसका तो सदगति का मार्ग खुल गया, राजमार्ग तैयार है उसका। तो जो सबसे पतित है उसको पहले संभालते हैं। एक तो वो इतना पतित है कि ज्यादा जीवित रहा तो कईयों को लेके बैठेगा वो, इसलिए भी ये वंशा रहती है। इसका तो जल्दी से जल्दी मोक्ष कर दो। अपने हाथ से और मारते हैं उसको, पूतना, शिशुपाल, कंस, कि नहीं तो फिर कोई जन्म लेकर आ जाएगा तो मेरे मारने से मोक्ष हो जाएगा। तो इस पतित को तो पहले संभालो। अब महाराज उग्रसेन को चिंता हो गई, भगवान से बोले कि मेरे कंस बेटे से बड़े भारी पाप हो गए, पता नहीं किस अवस्था में होगा, तो मैं उसका श्राद्ध करना चाहता हूं। उसके लिए मैं कोई अनुष्ठान करना चाहता हूं। तो भगवान हंसे और बोले कि तुम क्या अनुष्ठान करोगे? ये देखो दिखाया, वैकुंठ में मौज कर रहा है। तो बड़े आश्चर्य में हुए, इतना पतित था वैकुंठ में? हाँ, वैकुंठ में, क्योंकि मेरे हाथ से मरा है। नियम है, मेरे हाथ से जो प्रत्यक्ष मारा जाएगा अवतार काल में, वो या तो ज्योति मेरे अंदर विलीन होगी, मोक्ष हो गया, या मैं उसको अपना धाम देता हूं। तो ये तय हो गया कि हमें भगवान के आगे बिल्कुल दीन बनना है। और ये सबसे बड़ा मंत्र है। कोई काम करना चाहते हो, भगवान के पैर पकड़ लो, दीन हो जाओ,
जोर जोर से रो, चिल्लाओ, पुकारो, क्रंदन करो, बस भगवान ये समझो वो काम कर देंगे। कुछ समय लग सकता है, कर देंगे। और भक्त तो अपने लिए कुछ और मांगता ही नहीं, वो तो भगवान को मांग रहा है, रो रो कर भगवान को क्यों नहीं देंगे। रोम रोम से पुकार हो रही है, भगवान अब तू अपनी शरण में ले ले, अब प्राप्ति के अलावा हमें कुछ नहीं सूझ रहा है, हमें ना आना है ना यहाँ रहना है, ना रमना है। ये कभी तो अच्छा लगता है तो रम जाते हैं, बुरा लगते ही पैर उखड़ते हैं, भाग जाओ। तो तत्वज्ञ जान जाते हैं कि यहाँ नहीं आना, ब्रह्मलोक में भी नहीं आना, इंद्रलोक में भी नहीं आना, ये फिर वापस चक्कर खिलाएगा। ये मामला 84 का चक्कर है। तो दीन होकर शुद्धतम भक्तो भगवान को भगवान से मांगकर जोर जोर से पुकारता है, दीन होकर पैर पकड़ लेता है। तो वो जैसा जिस स्थिति में हो, तो या तो मुक्ति दे देते हैं या फिर भक्ति दे देते हैं, अपनी सेवा में रख लेते हैं। अब यहाँ एक बात और उठती है कि क्या संसार के आगे भी दीन हो जाएं? बिल्कुल नहीं, संसार के आगे भूल कर भी दीन नहीं होना है। मैंने बताया ये मन के खेल हैं, ऊपर से किसी को नहीं बताना है। एक प्रसंग है बहुत ही सुंदर। एक वन में एक काला नाग रहता था, बड़ा भयंकर और खतरनाक भी था, मीलों भी पीछा करता था। और उस वन से देखें कोई गुजर भी जाए 10 मील से भी, उसको पीछा करके काट करके तुरंत मार डालता। तो धीरे धीरे कुख्यात हो गया, लोगों ने उस मार्ग पर आना बंद कर दिया। उस जंगल से डरते थे, 20-20 मील दूर से निकलते थे, यहाँ वो रहता है। तो एक महात्मा गुजरे, महात्मा के पीछे भी फुफकारता हुआ गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा की चाल में कोई फर्क नहीं, बाकी तो भागते थे, छोड़ता तो फिर भी नहीं था, लेकिन वो कोशिश करते थे, को डरता था, को उछल कूद करता था बचने के लिए। ये तो सहज चाल में चले जा रहे हैं। अब वो संशय में पड़ गया, ये कौन जंतु है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इनको उत्तेजना मिलती है, हिंस्र पशुओं को, खतरनाक जो विषैले, उत्तेजित होकर जल्दी हमला करते हैं। उत्तेजना नहीं मिली, कोई साइंस भी कह रही है कि कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। टाइगर का भी नियम है कि भागोगे तब तो छोड़ेगा नहीं, खड़े रहो एक स्थान पर तो छोड़ देता है। तो फिर वो फुफकार के पैरों के पास आकर के उसने फुफकार छोड़ी, कोई असर नहीं, सहज भाव। अब वो समझ गया कि ये तो कोई मामला अलौकिक है। पशुओं में भी खूब सहज ज्ञान होता है। कुत्ते के आगे रोटी करो, पुचकारो और पीछे डंडा छुपा दो पीठ के पीछे, तो वो समझ जाएगा, नहीं आएगा वो। तरंगों को कैच कर लेते हैं, टेलीपैथी होती है इनमें। वो एडवांस स्टेज पर योगी भी उसको सिद्ध कर लेते हैं, और एलियंस के पास भी बताया जा रहा है कि टेलीपैथी की शक्ति होती है। तो सांप ने टेलीपैथी लगाई कि भाई ये तो कोई मामला आज तक देखा सुना नहीं है, तो वो पैरों में पड़ गया। तो महात्मा ने सहज भाव से उपदेश दिया कि भाई काटा मत करो, जो भी कहा वो समझ गया, काटा मत करो, और कहकर आगे चले गए। अब उसने काटना छोड़ दिया। तो देखा कि वर्षों से कोई खबर नहीं आ रही है कि कहीं मर तो नहीं गया। तो कौतूहल होता है, थोड़ा और आगे बढ़े, देखें मर गया है क्या, तो फिर यहाँ से आराम से आवागमन करें। तो देखा मरा तो नहीं है, मरा नहीं है, तो देखा कि फुफकार भी नहीं रहा, आक्रमण भी नहीं कर रहा, तो और आगे बढ़े। फिर कोई पत्थर मार कर देखा तो भी, अब उसने तो नियम बना लिया था काटना नहीं।
तो कोई पत्थर ले आया, कोई लाठी ले आया, कोई कुछ, तो उसकी बुरी हालत हो गई। वो प्राण बचाता था, अधमरा हो गया, घायल, जगह जगह से लहूलुहान। अब कुछ समय बाद महात्मा जी फिर वहां से गुजरे, तो कहा कि भाई आपके उपदेश से तो मेरी ये हालत हो गई। तो महात्मा ने कहा, भाई तूने ढंग से मेरा उपदेश सुना नहीं। मैंने कहा था काटा मत करो, फुफकारने से मना नहीं किया था। तुम तो दीन हो गए, माया के आगे दीन हो गए। वो मान लो कबूतर दीन होकर बैठ जाए तो बिल्ली छोड़ेगी? वो तो आसानी से शिकार बना लेगी। ऐसे मनुष्य तो और निकृष्ट प्राणी है तो उत्कृष्टतम कृति, लेकिन आज का मनुष्य तो कई मायनों में पशुओं से बहुत गुना नीचे चला गया। ऐसे अपराध तो पशु नहीं करते, संग्रह नहीं करते, पीठ पीछे वार नहीं करते, धोखा नहीं देते। तो मनुष्यों को पता चल जाए कि ये नेक है, तो आपको मिटाने के लिए सब एक हैं। वो तो ढूंढ ही रहे हैं, कोई नेक मिले, लूट पाट के मूंढ लें उसको, मार भी डालेंगे वो। तो ये बैलेंस रखना है कि मनुष्यों के आगे, संसार के आगे दीन नहीं होना, भगवान के आगे मन से दीन होना है। तन विचरेगा, किसी को कुछ पता चलेगा, मन की क्या स्थिति है किसी को क्या पता चले। तो ये दैन्य के बारे में कुछ चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वक्तव्य विराम को प्राप्त होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।